प्रोग्राम न्यूज वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी में मौजूद हैं, हल्का है 55, शकील अवान मौजूद हैं हमारे साथ, हनीफ अब्बासी मौजूद हैं। शकील साहब, आपका एजेंडा क्या है, क्या करेंगे आप इस हल्के के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, मेरे पास एजेंडा मेरी जमात का है और मेरी ख्वाहिश तो ये है, देखिए 12 अक्टूबर 1999 को लोग आज भी पिंडी शहर के लोग और पाकिस्तान के लोग रोते हैं, उस दिन को रोते हैं। उस दिन तरक्की का पहिया पाकिस्तान तरक्की की शरह पर गामजन था, मोटरवे बन चुकी थी, येलो कैब दौड़ रही थी, खुद रोजगार मिल रहा था, हारियों में जमीनें बट रही थी, पानी की मसावी तकसीम हो गई थी। लोग कहते हैं आज जिला टैक्स, चुंगी टैक्स खत्म हो गया था और किसी दूर दराज इलाके में किसी गरीब की बेटी के साथ ज्यादती हो तो इंसाफ की यह आलम था कि मुल्क का वज़ीर आज़म कायद मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर नहीं, बाप और भाई बनकर सर पर पहुंचे होते थे। मुल्क एटमी कुव्वत बना। उसके बाद क्या हुआ? 9 साल की अमरीत आई और मुल्क 25 साल पीछे चला गया और आज ये आलम है कि लोग रोते हैं कि जिसने सुई गैस का और बिजली का बिल जिसके घर जाता है उसके घर की बाकी खुशियां सारी मान पड़ जाती हैं। मैं एक मिशन लेकर आया हूं इंशाल्लाह। हमने लोगों को रिलीफ देना है, लोगों की में खुशियां बांटनी है इंशाल्लाह। और मुझे मेरी तो खुशनसीबी है कि मैं आज उस मौके पर इलेक्शन लड़ रहा हूं जब खादमे आला बनकर मेरे कायद मियां शहबाज शरीफ साहब मेरे सर पर सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर में तरक्की की नई राह खोलेंगे और डेवलपमेंट का ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूं कि इंशाअल्लाह लोग तब्दीली देखेंगे कि इतनी स्पीडी तब्दीली होगी। 25 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका एजेंडा भी बजा है, लेकिन ये बेहतर न था कि आज से 2 साल पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो आप ही खड़े हो जाते? आप पे एक इल्जाम तो ये भी है ना कि मखदूम जावेद हाशमी साहब को टिकट दिया, वो वहां से यहां आए, यहां से उन्होंने इलेक्शन जीता, शेख रशीद साहब हारे, बाकी लोग हारे, उसके बाद वो हल्के को छोड़ के चले गए। यानी ये जो हल्का है ये लावारिस है, तो बेहतर ना होता कि आप पहले ही टिकट दे देते? एक मिनट हनीफ अब्बासी साहब, पहले मैं इनसे पूछ लूं फिर आपकी तरफ भी आता हूं। जी शकील साहब। उसमें सर ऐसे वो 2 बातें थी। एक तो आपको याद होगा कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान उस वक्त आने दिया गया जब 2 दिन बाकी थे पूरे मुल्क में कागजात नामजदगी जमा होने के, और इन 2 दिनों में पूरे मुल्क में टिकटें देनी थी। और मैंने इत्तेफाक से मैं अपनी बात करूं, मैंने MPA के लिए अप्लाई किया हुआ था, मैंने तो नॉमिनेशन पेपर भी जमा करवाए, हम तो मैंने कैंडिडेट ही नहीं थे। और हाशमी साहब ने तो पहले दिन अपनी पहली स्पीच में कहा कि मुझे कायद का हुक्म मिला और मैं इलेक्शन लड़ने आया हूं। और उन्होंने कहा कि बल्कि एक छोटा सा बच्चा हमारा बहुत जबरदस्त वर्कर है, उसे उठाकर स्टेज पर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं पिंडी वालों, जितना आपके मियां नवाज शरीफ से प्यार है, ये छोटा सा बच्चा भी खड़ा होता है सीट तो ये भी जीत लेता। हनीफ अब्बासी साहब, जैसे कि कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ किसी को भी खड़ा कर देते, बच्चे को भी खड़ा कर देते, वो भी जीत जाता, क्यों नहीं खड़ा किया आपने फिर उस वक्त? देखें, आपके हल्के की बात नहीं कर रहा मैं, 55 की बात कर रहा हूं। जावेद साहब 55 की बात कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि यही तो मैंने अपनी पहले जो इंट्रो में कहा था कि हम एक तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, एक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, और उस पार्टी की जो क्यादत है वो मियां नवाज शरीफ की एक सहर अंगेज शख्सियत है, जिसके बाजू को पकड़ के, जिसके पांव को पकड़कर लोग वजारतें मांगा करते थे। उस वक्त का फैसला, जावेद हाशमी का फैसला बहुत ही बेहतरीन फैसला था, पार्टी मफाद में था। और फिर आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग 3-3 जगह से, 4-4 जगह से जो बड़ी क्यादत होती है वो इलेक्शन लड़ती है और उसके बाद जिमनी होता है। और ये देखें कि वो जिमनी हुआ, उसमें भी हमारा कैंडिडेट जीता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले कह दी, हमारी किसी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं, हमारी नजरियाती लड़ाई है। और झूठ के बुनियाद के ऊपर हम रावलपिंडी में किसी को अब सियासत नहीं करने देंगे, ख्वाह वो मैं खुद हूं, ख्वाह वो शकील अवान हो, ख्वाह वो कोई और हो। अब यहां पर सच्चाई चलेगी। और सच्चाई क्या है जावेद साहब? सच्चाई ये है कि मैं ये इसीलिए कहता हूं और अक्सर मैं ये बात लोगों के सामने भी रखता हूं कि आप सियासत उस वक्त तक करें जब तक आपका ज़मीर जो है वो आपको किसी बात पे मलामत ना करे। मैं ये बात 2.25 साल की रावलपिंडी के बारे में कहना चाहता हूं कि 2.25 साल के अरसे में खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ क्यादत का बटरिंग के लिए बैठा होता है। हम वो बात भी कहते हैं जो गलत होती है गलत कहते हैं, जो ठीक होती है ठीक कहते हैं। 8.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं, लोग कहते हैं एक ईंट नहीं लगी। अगर लोगों को 80 लाख ईंट नजर नहीं आ रही तो उनका इलाज होना चाहिए आंखों का। ये जो 8.5 अरब रुपए लगे हैं, आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि जब ये शकील अवान साहब का अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है तो पूरी की पूरी जो पंजाब की मशीनरी है वो इन्हें 55 में पहुंच गई है और आप पैसे लगा रहे हैं, अभी पैसे लगा रहे हैं। देखिए जावेद साहब, सबसे पहली बात तो ये है
کہ یورالوجی انسٹیٹیوٹ جس کا افتتاح 6 ماہ پہلے ہوا 3 ارب 10 کروڑ روپے کا، 6 ماہ پہلے تو کمپین نہیں ہو رہی تھی، 6 ماہ پہلے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ 2 ارب 60 کروڑ روپے کا سی ایم پنجاب نے راولپنڈی میں افتتاح کیا، اور پھر اس کے بعد آ جائے گیسٹرو ڈپارٹمنٹ اور اس کے بعد نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ، یہ اور اسکولوں اور کالجز کے اندر نئے بلاک تعمیر ہو چکے ہیں، اور ہم نے NA55 کے اندر 60 کروڑ روپے کا پیکج دیا، آج نہیں دیا، آج سے 6 ماہ پہلے کام شروع ہو چکے ہیں، کسی ایک روڈ کے اوپر کوئی بینر نہیں لگا ہوا کہ ہم ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی کسی طور کے اوپر سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اصول پسندی کے اوپر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، میاں نواز شریف کی شخصیت کے اوپر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ جاوید صاحب یہ لوگ دیکھیں رات 2-2 بجے تک لوگ رات 2-2 بجے تک میاں نواز شریف کے چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ایسی بات کے اوپر کہ ایک ممبر منتخب کر کے اسے نیشنل اسمبلی میں بھیج رہا ہے، نہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک نظریے کو منتخب کر نیشنل اسمبلی میں بھیجنا ہے تاکہ جس کے اوپر ہماری لیڈرشپ کی فوکس ہے وہ لیڈرشپ کا فوکس جو ہے وہ فوکس رہے، اور آنے والے جنرل الیکشن میں ہم انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پہنچے اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی پہنچے۔ لوگوں کو آج 1,09,000 لوگوں کو راولپنڈی پورے پنجاب میں کنفرم کیا گیا ہے، ان اساتذہ کو پھر 40,000 لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا ہے۔ تو جاوید صاحب اگر اس گڈ گورننس کو ہم یہاں بیان نہیں کریں گے، آج اس گڈ گورننس کو لے کر لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو پھر یہاں پر تو وہ لوگ آئیں گے جو لوگ امریت کی بات کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جو اس ملک کی لسانیت اور صوبائیت کو اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا قائد تو وہ قائد ہے جو کوئٹہ میں 3 دن پہلے گیا، آپ کے علم ہوگا، آپ کے چینل پہ ٹرکر چلے کہ وہاں بگٹی قبائل نے، مری قبائل نے کہا کہ اگر اس ملک کی فیڈریشن کو کوئی قائم رکھ سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی شخصیت ہے۔ آپ آئین، قانون اور اصولوں کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ بھی گلہ ہے کہ پنڈی کے اندر ان کی شکایت پر پرچہ درج نہیں ہوتا جب تک پولیس کو آپ نہ کہہ دیں، یعنی انتظامیہ مکمل طور پر آپ کے قابو میں ہے۔ شکیل صاحب، مطلب مسلم لیگ نون کے قابو میں ہے، اور جب تک مسلم لیگ نون، جب تک حنیف عباسی صاحب نہیں چاہتے پرچہ درج نہیں ہوتا۔ یہ مثال قائم ہوئی ہے، مثال اس سے پہلے کبھی ضمنی انتخابات میں۔ اچھا شکیل صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، لیکن وقت ہو گیا یہاں پر بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں جلدی سے، اور اس کے بعد اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، لیتے ہیں ایک بریک۔